अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक नया जो है टॉपिक आया स्ट्रक्चर का। ठीक है। स्ट्रक्चर बेसिकली इसलिए यूज होता है कि हम लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर बेसिकली स्ट्रक्ट से बना है। ठीक है, सॉरी, ये लिख दिया मैंने, स्ट्रक्ट से। ठीक है, ये जो कीवर्ड होता है ना, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग यूज करते हैं इधर सी प्लस प्लस में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर बेसिकली यूज क्यों होता है सी प्लस प्लस में। देखें, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ी सिंपल वेरिएबल, जैसे ना डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट। अब स्ट्रिंग में क्या चीज स्टोर होती है आपको पता है, नाम वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह। ठीक है। इंटीजर में क्या स्टोर होता है, 1 2 3। और अगर मैं बात करूं, कोई हमें फ्लोट वैल्यूज उठानी है, जैसे जीपीए वगैरह, या कोई परसेंटेज निकालनी, तो हम पॉइंट्स में वैल्यू लाते हैं, वो हमें किस में स्टोर करते हैं, फ्लोट में या डबल में। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा, वो लोग चले अरे को लेके चलते, अरे भी हमने बनाई। अब क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे कि अगर हमने, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बंदा है, उस बंदे का हमने नाम भी इंटर करवाना है, उस बंदे की एज भी इंटर करवानी है, और उस बंदे की मैं कहता हूँ कि चले सीजीपीए कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट है कोई। अब तीन चीजें अलग अलग है, तो हम लोग वहां पे अरे में क्या करते थे बेसिकली, अरे में हम लोग तीन अलग अलग अरेज बनाते थे, ऐसे ही है ना। अब एक अरे आपने बनाई स्ट्रिंग की, एक अरे आपने बनाई इंटीजर की। स्ट्रिंग की हमने अरे क्यों बनाई, क्योंकि हम उस पे नाम स्टोर करेंगे, जितने भी बंदे होंगे। ठीक है। फिर हमने एक और अरे बनाई जिसमें हम बंदों की आईडी स्टोर कर लेंगे, या एज स्टोर कर लेंगे, चलें एज की बात कर लेते हैं। फिर हमने तीसरी एक और अरे बनाई जिसमें हम क्या करेंगे, उसका जो है सीजीपी स्टोर कर लेंगे, फ्लोट की अरे बनाई। अब होगा क्या, हमारे पास तीन डिफरेंट अरेज बनेंगी, हम तीनों अरेज को यूज करते हुए चलेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है। अब इसमें ये इशू काफी है अरेज में, कि हम अलग अलग चीजों को अलग अलग हैंडल कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर का इतना मजे का काम है, स्ट्रक्चर क्या करता है बेसिकली, एक स्ट्रक्ट बनता है। मतलब एग्जांपल दूं, एक रूम है, उस रूम के अंदर हमने अलग अलग, बेसिकली एक ही रूम, रूम एक ही है, उसके अंदर हमने बॉक्सेस को रख दिया। अब हम क्या करें, वहीं से उठा रहे हैं। मतलब एग्जांपल दूं, स्ट्रक्ट बेसिकली कोई एरे नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट टाइप चीज है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक स्टूडेंट का नेम भी आ सकता है। ठीक है। और उस स्टूडेंट की एज भी आ सकती है, उस स्टूडेंट का सीजीपी भी, मतलब सब हम स्टोर कर सकते हैं एक ही जगह पे। फिर आप सबको यूज कर सकते हैं मजे से। ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्ट का काम होता है। अब हम लोग इसको देखते हैं बनती कैसे, मैंने आपको मैन बता दी। बाकी अगर आप लोग उसको डेफिनेशन देखनी है, सॉरी पढ़नी है, या फिर इसको कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप देखनी है, तो आप लोग ये कि कॉम पे जाके वहां पे इसको सर्च कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, बेसिक आपको बस इतना पता होना चाहिए हम लोग यूज किस लिए करते हैं। असल चीज यही होती है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका जो है, इसका यूजेज क्या है। ठीक है। मीन्स अगर तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका कोई मकसद भी तो होगा, एवं तो नहीं हम पढ़ रहे। ठीक है। अगर पढ़ रहे हैं तो इससे जो पिछले टॉपिक्स थे उनमें नहीं कवर हुई, तो हम इस पे आए, या फिर अगर इसमें कोई इश्यू होगा तो हम आगे चलेंगे। बेसिकली ये कुछ चीजें होती हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर के काफी बेनिफिट्स भी हैं, अभी हम लोग देखेंगे, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, याद रखिएगा, हम लोग क्या करते थे पहले, हम जो भी काम करते थे मेन के अंदर करते थे, है ना। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्ट का कीवर्ड होता है ना, ये स्ट्रक्ट का कीवर्ड इस मैन के बाहर लिखा जाता है, याद रखिए, कभी भी मैन के अंदर नहीं लिखा जाता। मैं यहाँ पे इधर बाहर, ये देखें, इधर बाहर, मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रक्ट। ठीक है। और यहाँ पे स्पेस डालूंगा, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दूंगा, एक काम हो गया, ये आपको पता लग गया। अच्छा, अब क्या होता है, स्ट्रक्ट हमने बना तो लिया, लेकिन हमें क्या पता स्ट्रक्ट क्या है, किस चीज का है। हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्ट के आगे स्पेस डाल के इस ब्रैकेट से जुड़े हुए हम यहाँ पे एक नेम लिख देंगे। फिलहाल मैं आपको इजी लेके चलता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट की लेके चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मैंने लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट की मैंने क्या बना ली, एक स्ट्रक्ट बना ली। अब इसके अंदर ना मैं जो मर्जी देना चाहूँ मजे से दे सकता हूँ। ठीक है। मैं सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि आप मुझे इंट भी मैं लूंगा, मैं स्ट्रिंग भी लूंगा, मैं फ्लोट भी लूंगा, तीनों चीजें लूंगा, ताकि आपको इजी हो। सबसे पहले मैं लेता हूँ इंट एस आई डी, मैंने स्टूडेंट की आईडी ले ली। ठीक है। फिर मैं कहता हूँ मुझे नेम भी चाहिए, स्ट्रिंग एस नेम। ठीक है। फिर मैं कहता हूँ मुझे फ्लोट, ताकि फ्लोट का भी हमारा क्लियर हो जाए, फ्लोट सीजीपीए।
ठीक है, तीनों चीजें आएंगी, बस इसके अलावा मैं नहीं लेना चाह रहा। बाकी आप लोग अगर आपने चार को देखे तो वो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये तीन चीजें लेनी, बस इस स्ट्रक्ट को आप यहाँ पे बंद कर दें बेशक इस तरह करके, नहीं तो ये खुला रहे, ठीक है। अब इसका काम स्ट्रक्ट का यहाँ तक कंप्लीट, और कोई काम नहीं करना स्ट्रक्ट में, ठीक है। अभी देखें इतना, ये एक मजे की चीज होगी कि एक ही स्टूडेंट के अंदर ये तीनों चीजें हमें मिल गई हैं, ठीक है। पहले कभी आपने ये चीज नहीं पढ़ी, अरे में इस तरह होता था कि तीनों चीजें आप गट्ठी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे यही तो बेनिफिट है, आप गट्ठी यूज कर सकते हैं तीनों चीजें, ठीक है। अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट का काम यही तक है, हम लोग अब चलेंगे मैन पे, बाकी जो काम होगा वो मैन पे होगा, ठीक है। अच्छा, मैन पे सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इस स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। या कोई हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, आपको शायद समझना है, हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले मैं इसको उठाऊंगा, कॉपी करूंगा यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। मैन के फौरन बाद आपने ये काम करना है, स्टूडेंट को उठा के यहाँ पे अब कोई ना कोई एक अपनी मर्जी का वेरिएबल ले आए। मैं कहता हूँ कि एस ले आए, S1 ले आए, ठीक है, ए ले आए, बी ले आए, मतलब इवन कि जो मर्जी आपका, आप कुछ भी ला सकते, ठीक है। मतलब जो मर्जी आपका, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं पूरा नेम भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ माई एस, ठीक है। मैं ये भी लिख सकता हूँ S1, कुछ भी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा सिंपल एस, ओके हो गया, और इसको करूंगा खत्म। अब ये क्या हो गया, मेरा एक स्टूडेंट टाइप का, इस टेक्स्ट टाइप का एक क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब इतना मुझे मजे का फायदा हो गया, अब मैं जूं एस, अब मैं एस को यूज करूंगा, इस एक्स, मैंने स्टूडेंट को नहीं देखा, मैंने कहा आज स्टूडेंट को छोड़ दो जो भी है, मैं इस एस को यूज करूँ, क्योंकि स्टूडेंट का जितना भी डाटा है वो किस में आ जाएगा, एस में आ जाएगा, एस में बल्कि आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम अभी अभी हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज में वैल्यू को डालना है, ठीक है। वैल्यूज कैसे डालेंगे, अभी तो हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं बना, हम क्या करेंगे, यहाँ आप लोग लिखेंगे सबसे पहले, अभी गौर से देखिए, मैं लिखूंगा एस, जो ही मैं लिखूंगा डॉट, ये देखें, जो ही मैंने डॉट लगाया ना, ये मेरे पास तीनों चीजें आ गई मजे से, ये देखें तीनों चीजें आ गई, है ना। कितना बेनिफिट हो गया ना हमारा। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, एस आई डी पे डून क्लिक करूंगा, S.SID। अब यहाँ पे ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अपने डाटा टाइप देखनी है, डाटा टाइप क्या इंट है, तो आपने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी, मैं कहता हूँ 101, ठीक है, एक काम हो गया। अब दूसरा काम मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ एस डॉट, अब मुझे दूसरा क्या चाहिए, नेम, में क्या करूंगा, स्ट्रिंग नेम आ गया जैसे, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाद लिख दूंगा। तीसरा भी इसी तरह एस डॉट, देखिए ऑटोमेटिक जो ही मैं डॉट लगाता हूँ तो मुझे खुद बहुत वैल्यू मिल जाती है, इक्वल टू 3.7, ओके, ठीक है। ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि लिख भी देता हूँ, स्टूडेंट डाटा स्टोर इन एस वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एक चीज अगली लाइन में ये लिखता हूँ कि यहाँ पे इनिशियलाइज वैल्यू, मैंने वैल्यूज इनिशियलाइज करवा दी है। अच्छा, ये भी मेरा काम हो गया। अब क्या होगा कि इस SID के अंदर ये 101 पड़ा है, एस नेम के अंदर हमाद पड़ा है, और CGP के अंदर ये पड़ा है, ये तो सारा कुछ आ गया। अब मुझे क्या पता, अब जब तक मैं प्रिंट नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जिससे सिंपल आप सी आउट लिखते नहीं होते, आप सी आउट लिखोगे, ठीक है। मैं लिखूंगा स्टूडेंट नेम इज, यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, अब देना किस तरह, यहाँ पे खाली SID आप देंगे नहीं, आपको क्या करेगा, एरर देगा। आपने खाली SID नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, प्रॉपर एस डॉट, देखिए SID आपको दे रहा है, आपने ये लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे अगर नेक्स्ट लाइन पे जाना होगा तो मैं स्लैश एन यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी, कि मुझे कितना डाटा चाहिए, तीन, ये तो मैं क्या करूँ, स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट, सॉरी आईडी थी, आईडी, फिर नेम था, और फिर CGP, ठीक है। अच्छा, तीनों चीजें मिलके, लेकिन यहाँ पे तीनों SID यूज है, तो मैं क्या करूँ, उसको चेंज कर, तो मैं लिखता हूँ एस डॉट, दूसरा नेम आ गया, फिर क्या आएगा, एस डॉट, तीसरा क्या आ जाएगा मेरे पास, CGP, ठीक है, तीनों चीजें आ गई। अब हम क्या करते हैं, जरा इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, हमारा जो है आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमारे पास, S.SID, कोई हमने छोटी सी मिस्टेक की है, देख लेते हैं जरा। अच्छा ठीक है, देखें तो मैंने सी सबका बड़ा लिखा हुआ है, सी, सी आउट, इनको मैं छोटा कर दूँ, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं ना, देखा कर।
अच्छा, ये गौर से देखें आप जरा, मेरे पास प्रॉपर आउटपुट आ गई है। स्टूडेंट आईडी इज 101, स्टूडेंट नेम इज हमाद, स्टूडेंट सीजीपीए इज 3.7। अब मतलब एक तरह का आपने खुद नोट किया होगा कितना मतलब पुरस्कून लाइक अच्छा कोड है। सुकून से हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट वो स्ट्रक्ट बनाया, उसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स दिए, फिर यहाँ पे मजे से यूज किया। नहीं तो अगर दूसरी तरह आप करते तो वहां पे कितनी खप थी, लाइक अलग अलग वेरिएबल बनाना, अलग यहाँ पे वो करना। इससे बेहतर यहाँ पे नहीं था, सुकून से ये यूज किया हमने, कोई इश्यू भी नहीं, कोई एरर भी नहीं, है ना। तो ये हमारे पास इस तरह स्ट्रक्ट का काम करती है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे ना एक और बनना चाहिए, तो एक और बनने के लिए क्या होगा, याद रखिएगा, एक और बनने के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, लिखना है इसी का एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ये तो एक हो गया, तो आप लिखोगे स्टूडेंट, दोबारा लिखोगे स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही, और यहाँ पे नाम चेंज कर दोगे, अब S1 कर दोगे या कुछ भी कर दोगे, मतलब V1 कर दो, S1 कर दो, T2 कर दो, जो दिल करे। मैं S2 करता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, इसको करूंगा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या देनी, अब यहाँ पे, अब देखें और से देखिएगा, ये भी एस है, ये भी एस है, तो ये दोनों एस ना हो, ये S1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दूसरे वेरिएबल तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 1 1। अब ये एक बंदा है पहले वाला, ये दूसरा बंदा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आईडी चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ टू पहली, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब प्रिंट एक ही बंदा होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट। तुम क्या करते हो यहाँ पे, सॉरी, सी आउट, यहाँ पे मैं इस तरह कर ले ताकि मुझे पता लगे, ठीक है। ये मैं लाइनिंग दे रहा हूँ ना, इट्स मीन कि मुझे पता लग जाए कि हाँ मेरे पास जो है डाटा अगला शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या दूंगा, जरा सी बात में एस तो दूंगा नहीं, नहीं तो मुझे एस वाला ही शो करेगा। S1 S1 S1। अभी देखिए मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या चेंज की, कॉपी पेस्ट की वैल्यू और यहाँ पे नाम चेंज किया बस, और बाकी यहाँ पे S1 किया और कुछ भी चेंज नहीं किया, है ना। तो क्या करूंगा, मैं इसको सेव करके मैं इसको जरा अब चेक करता हूँ कि मुझे पहला ये नाम शो होना चाहिए, दूसरा ये नाम शो होना चाहिए, ठीक है। जरा इसको रन करके देखते हैं। ओके, ये देखें, प्रॉपर मुझे पहला नाम शो हो रहा है, फिर एक लाइन आ रही है बीच में, ठीक है, जो मैंने लगाई थी ताकि मुझे पता लगे, और ये दूसरा नाम आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मतलब अच्छे तरीके से जो है डाटा आ गया। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे अब इसमें इनिशियलाइज नहीं करनी वैल्यू, क्योंकि आप स्टार्ट से देखते हैं, हम लोग एक बात करते हैं कि वैल्यू को इनिशियलाइज करना मतलब ऑलरेडी असाइन करना, ये तो मैटर नहीं करता, असल चीज होती है इनपुट लेना, है ना। यूजर से इनपुट लेना वो ज्यादा बेस्ट होता है। हम क्या करते हैं, अब यूजर से इनपुट लेके काम करके देखते हैं कि इनपुट से भी हमारा आंसर आता है कि नहीं आता, ठीक है। फिलहाल हम एक बंदे को करके देखते हैं, मैं इसको करता हूँ रिमूव, ठीक है, एक ही बंदे को रखता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ मैं, ठीक है, और इसको भी, स्टूडेंट को भी रिमूव करता हूँ, बाकी चीजें रहेंगी, ठीक है, बाकी चीजें आपने नहीं हटानी, इसको भी मैं रिमूव कर, इसकी भी जरूरत नहीं है अब जी। अच्छा, अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा सी आउट, जैसे हम नॉर्मली हम लिखते नहीं होते सी आउट, मैं लिखूंगा इंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है, सॉरी, ये ओके। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा, सी इन करूंगा। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि वेरिएबल बना ले, नहीं, वेरिएबल बनाना क्यों बनाना, आपने वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है कि इस पे इनपुट लेनी, याद रखिएगा, अगर वेरिएबल बनाएंगे नया तो फिर क्या फायदा, फिर तो स्ट्रक्ट का फायदा ही नहीं है। तो वेरिएबल स्ट्रक्ट में नहीं बनाने, अपने इस पे इनपुट लेना होता है। तो इस पे कैसे इनपुट लेंगे, सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे एस डॉट, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब किस में आपने इनपुट लेनी है, सॉरी यहाँ पे मैंने नेम लिखा, आईडी पहले लेंगे, देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ आईडी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो इंटर स्टूडेंट आईडी, इंटर स्टूडेंट नेम, इंटर स्टूडेंट क्या होगी, सॉरी स्टूडेंट सीजीपी, ठीक है। अच्छा, अब तीनों में आईडी आ रही है, आपने ये चेंज करना है, आपके यहाँ एस डॉट, सॉरी, नेम, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, डॉट सीजीपी, ठीक है। अच्छा, अब ये काम हो गया, देखें ना, पहली बार जब आप आईडी इनपुट करेंगे वो किस में जाएगी, एस डॉट एस आई डी में इधर चली जाएगी, दूसरी भी इधर चली जाएगी, तीसरी भी इधर चली जाएगी, इस तरह सारी इधर जाएंगी। अब हमने क्या करना है, सिंपल ऑलरेडी देखें,
अब एस आई डी यहाँ पे ऑलरेडी ये यूज हो रही है, प्रिंट हमारा पहले से वो प्रिंट वही रहेगा, प्रिंट चेंज नहीं होता। ठीक है, बस इनपुट का जो है ना, तो ये आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है, वो जो हम असाइन करते से पहले जो हमने किया है वो सिंपल असाइनिंग है कि हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी है। बेसिकली हार्ड कोडेड नहीं देनी चाहिए, हमें इस तरह इनपुट लेके काम करना चाहिए। ओके। अच्छा, हम लोग यहाँ पे एक मैं सी आउट और लगा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि स्लैश एन यूज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो फिर क्या होगा मेरे पास? अच्छा, देख लेते हैं जरा हम लोग रन करके। ओके, सबसे पहले मैं आईडी देता हूँ 101, स्टूडेंट एक ही ऐड होगा, ठीक है फिलहाल। ओके, नाम दे देते हैं असद, और सीजीपी दे देंगे 3.4। ये देखिए, इनपुट ली मैंने, और देन क्या मेरे पास आ गई, प्रॉपर आउटपुट आ गई है। ठीक है, ये समझ आइए, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब अगर आपको दो बंदों की इनपुट लेनी हो, आप क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये एक नया बना लेंगे, ऐसा ही है ना। फिर अगर तीन लेने हैं, फिर एक तीन बन मतलब कॉपी करूंगा इसको, और यहाँ पे जाके पेस्ट करूंगा, S1 हो जाएगा, एक और बन जाएगा। अगर नहीं, मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे एक और बनाना है, इसको आप कॉपी करेंगे, है ना, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, S2 हो जाएगा। फिर इस तरह कॉपी करते करते, लेकिन आप खुद बताएंगे ये अप्रोच गलत नहीं है वैसे, लाइक आंसर तो आपका ठीक आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे 15 स्टूडेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कॉपी पेस्ट करता रहूंगा, मतलब यहाँ से अगर इन तीनों को कॉपी करता रहूँ, गौर से देखिएगा, कॉपी कॉपी। ये देखिए, अभी भी ये 15 नहीं बने, अभी मेरे ख्याल में 10 10 11 होंगे, 9 10 11 होंगे, है ना। ये तो अप्रोच गलत है। तो इसके लिए क्या यूज होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाई थी अरे। अब हम लोग स्ट्रक्ट विद अरे देखेंगे कि स्ट्रक्ट विद अरे का काम क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब एक स्टूडेंट ऐड करना हो या दो चलेंज करने हो तो फिर तो बंदा इस तरह कर ले, लेकिन अगर स्टूडेंट 5 10 15 इस तरह हो तो कभी भी ऐसे काम नहीं करते। हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉपर उस पे लूप में रखेंगे। अब सॉरी कह रहा हूँ, अरे अरे भी यूज होगी, लूप भी यूज होता है। ठीक है, अरे लूप मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया आपको, इसमें कोई भी इशू है आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, अरे इतना कोई ट्रिकी नहीं है, वही काम है जो हम लोग करते थे लास्ट टाइम। हम लोग क्या करते थे, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, हम लोग लिखते होते थे ना इंट, हम लोग सबसे पहले क्या होते थे, इंट ए, इस तरह बनाते थे, है ना, अरे। ऐसे ही है, जहां पे भी वैसी बुनियाद देखें। अच्छा, तो ये जो हमारे पास है ना, इस तरह हम लोग अरे बनाते थे ना। अब देखें, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। इधर इंट है, इधर स्टूडेंट है। ठीक है, इंट में सिर्फ, अब गौर से देखिएगा, इंट में हमारे पास हम नंबर्स के अलावा कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते थे, है ना। तो हमारे पास कितना, अब यहाँ पे मैं अगर लगा लूँ इसी तरह, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ ये। अब देखें, अब ये अरे बन गई है, लेकिन कौन सी टाइप की अरे बनी है, स्टूडेंट टाइप की अरे बनी है। स्टूडेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये तीनों चीजें पड़ी हैं। ठीक है, यही तो बेनिफिट है ना स्ट्रक्ट का। आप लोग कहते हो, आप अब जब हम लोग इस तरह अरे बनाते थे तो हम क्या स्टोर करते थे, सिर्फ 1 2 3 4। यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग स्टोर करो तो वो आपको एक रख के चमाड़ मारता था, कहता था कि भाई इंटीजर आपने बनाई हुई है तो भाई इंटीजर वैल्यू स्टोर करें, है ना। नहीं तो हम क्या करते थे, यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करते थे। फिर क्या करते थे, इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते थे, खाली स्ट्रिंग स्टोर करते थे, तो कितना इश्यू होता था ना। अब हमारे पास एक मजे की चीज है, देखें स्टैक। अब क्या करेगा, वो चेक करेगा कि अच्छा अरे बन गई, लेकिन किस टाइप की स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को चेक करेगा, स्टूडेंट में जाएगा, उसके अंदर डिफरेंट 3 चीजें पड़ी हैं, वो तीनों चीजों को उठाएगा। वो कहेगा भाई आप इंटीजर भी यूज करो, आप स्ट्रिंग भी यूज करो, और आप फ्लोट भी यूज करो, आपकी मर्जी है। देखें कितना अच्छा हो गया मेरे पास, है ना। अच्छा, ये तो मेरे पास अरे बन गई है। अब मैंने क्या लिखा, फोर, अरे के साथ फॉर लूप लाजमी लगती है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये हम लोग लूप लगा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, हमने लूप को कहाँ तक चलाना है। मैं यहाँ पे इसको मुझे साइज भी देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइज दे देता हूँ फिलहाल, क्योंकि ज्यादा डाटा होगा तो मैं 3 बंदों को दे देता हूँ, तो मुझे 3 बंदे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 3, बस लेस देन कर दें, और आई प्लस प्लस। ठीक है, एक ब्रैकेट यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को यहाँ से मैं करूंगा कट, और कहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करेगा, ये बार बार लूप क्या करेगा, पहली बार लूप चलेगा, मुझसे पूछेगा एक बंदे का नाम, आईडी, उसका नेम, उसका सीजीपीए। फिर दूसरे बंदे का पूछेगा, फिर तीसरे का पूछेगा, और वहां जाके रुक जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ये तो आपकी वैसी रहेगी। और यहाँ पे हमने बताना भी है ना कि पहले 0 इंडेक्स पे आए किस इंडेक्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा
ये इंटर स्टूडेंट, हम लिख लेते हैं इंटर स्टूडेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर, मैं कहता हूँ इंटर आईडी फॉर स्टूडेंट। यहाँ पे आगे आगे से लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता भी लगे। इसको इस तरह करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आई, ठीक है, कि किस इंडेक्स में स्टोर हो रहा है, ठीक है। और फिर आगे मैं क्या करूंगा, जी, ठीक है। अगर ये ना भी करूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये कर दूंगा, ओके जी। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट, इसे मैं कर देता हूँ खत्म, इसको भी कर देता हूँ खत्म, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेगा, मुझसे मांगेगा पहली बार वो जीरो वाला पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ, नेम फॉर स्टूडेंट, इंटर सीजीपीए फॉर स्टूडेंट, ये आगे से मैं हटा देता हूँ नेम, यहाँ पे सीजीपी हटा देता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम तो ये कर दिया हमने कि हमें चले एटलीस्ट पता तो लगे ना, जीरो इंडेक्स वाली वैल्यूज आ रही हैं, वन वाली, टू वाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज चेंज करनी है। अभी देखिए ना, जाहिर सी बात है, इसको क्या पता एस कौन से वाले इंडेक्स में करना है, तो यहाँ पे आप एस के साथ देखिए, एस की एरे बनी है तो आपने क्या करना है, एस को एक तो ये लिख लेना है आपके साथ, क्योंकि ऊपर जब एरे बनी है तो जाहिर सी बात है इधर भी एरे बनानी है आपने लाजमी, ओके। अब यहाँ पे आपने जीरो वन तो पास नहीं करना, बिकॉज मैंने क्या बोला था कि जीरो वन अगर करेंगे वो तो एक एक को करेगा, हमने ऑटो जब जनरेट करें ताकि पहली बार ऑटोमेटिकली जीरो पे आए, दूसरी बार वन पे आए, तीसरी बार टू पे आए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहली बार, पहली बार नहीं, एक दफा लिखूंगा आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, सिंपल। अब आप लोग कहेंगे आई क्यों लिखा है, देखें, सबसे पहले जब आई जीरो होगा तो सबसे पहले वो कहेगा कि जीरो वाले बंदे को एंटर करें, आप क्या करेंगे, एस ऑफ जीरो, एस ऑफ एरे के जीरो इंडेक्स में आईडी सेट हो जाएगी, एस ऑफ जीरो इंडेक्स की नेम इंटर हो जाएगा, एस ऑफ जीरो के इंडेक्स में सीजीपी आ जाएगा, फिर दूसरी बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू यहाँ से हो इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। अब वन वाले में डाटा ऐड करना है, ठीक है, तो ये समझ आ गई है, ओके। अच्छा, एक लूप जब मैंने लगाया, मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज बताई थी कि जब हम लोग अरे में इनपुट लेते हैं और डिस्प्ले करवाते हैं तो दो अलग अलग लूप लगते हैं, वही वही तरीका यूज है, जो तो फॉर लूप समझ आ गया ना लास्ट वाली मेरी वीडियो का, वो यहाँ पे भी उसके लिए कोई बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इसी लूप को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे मैं बीच में क्या करूंगा, एक सी आउट लगा दूंगा कि मैं इसको बताना चाहूँ कि भाई ये जो है मेरे पास थोड़ा सा ना अच्छा डिस्प्ले के लिए ना, आप लोग भी इस तरह किया करें, डिस्प्ले के लिए देखें ये मैंने प्रॉपर लिखा है, ये मुझे एज इट इज शो करेगा, तो आप लोग भी ऐसे काम किया करें, स्लैश एन यूज कर लूंगा। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि इस डिस्प्ले के नीचे मेरा सारा डिस्प्ले वाला काम है, ओके। अच्छा, सबसे आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे वही काम करना है, ये देखें एस ऑफ आई, मैं फिर ये करूंगा, यहाँ पे भी ये करूंगा, यहाँ पे भी ये करूंगा, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, आई आई आई, ठीक है। सबसे पहले जीरो वाले मुझे सारे शो हो जाएंगे, फिर वन वाले शो हो जाएंगे, फिर टू वाले, और यहाँ पे इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि एटलीस्ट मुझे वन बाय वन जो बंदे हैं वो सारे शो हो, ओके हो गया। अच्छा, रेस्टोरेंट्स को हम रन करके देखते हैं जरा। तो अगर तो इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से, सॉरी, हमारा कोई एरर ना हुआ तो, ओके। तो हमारे पास वो क्या कह रहा है कि आप इंटर आईडी फॉर स्टूडेंट जीरो, मतलब जीरो इंडेक्स पे आईडी इंटर करें, ठीक है। मैं यहाँ पे आईडी इंटर करता हूँ 101, ठीक है। फिर यहाँ पे अब आपने एक चीज बड़े ध्यान से देखनी है, आईडी जो होती है हमेशा इंटीजर में होती है। अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह आईडी दूंगा या आईडी की जगह नेम दूंगा ना, मीन्स के जहाँ पे इंटीजर वैल्यू है उसकी जब मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, स्ट्रिंग की वैल्यू स्ट्रिंग की जगह इंटीजर दे देता हूँ, तो ये मुझे एक्सेप्शन यहाँ पे दे देगा, एकदम मेरा प्रोग्राम में कुछ आ जाएगी आउटपुट, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान से करना है। नेम है, नेम में पहले देता हूँ अली, ठीक है। सीजीपीए उसका फ्लोट में है तो आपको फ्लोट में वैल्यू देनी है 3.4, ठीक है। अब देखिए पहला नाम हो गया, मुझसे कह रहा है कि भाई अब आप वन इंडेक्स वाला डाटा एंटर करें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 102, ठीक है। यहाँ पे हमाद आ जाएगा और 3.3 आ जाएगा, ठीक है। अब वो तीसरा मांग रहा है मेरे से, मतलब अगर वन के हिसाब से देखा जाए 1 2 3, अगर जीरो के हिसाब से देखो 0 1 2, मीन के तीन रिकॉर्ड ऐड होंगे, 103, ठीक है,
जैसे आमना आ गई, उसके बाद मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू मेरे पास 3.8। ठीक है, जो मैं एंटर करूंगा ना, मेरे पास प्रॉपर नीचे आउटपुट आएगी। ये देखें, प्रॉपर ये पहले एक लाइन प्रिंट हुई डिस्प्ले की, और देखिए मेरे पास पहला स्टूडेंट आ गया, दूसरा स्टूडेंट आ गया, तीसरा स्टूडेंट आ गया, है ना। तो हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो ये काम करता है। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर की टोटली समझ आ गई है। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस बंदे को स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, जो हमारे पास आगे ऊप का कॉन्सेप्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो भी इससे काफी मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये एक तरह की बेसिक चीज है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, इसको प्रोग्राम को रन कीजिएगा और खुद जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, पहले तो ये रन किया, फिर मैं आपको टास्क दूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोग ये कर सकेंगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं। अब यहाँ पे आप साइज भी ले सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक बताया भी था कि अगर आपने साइज लेना है तो साइज कैसे लेते हैं। तो आप लोगों ने खुद अपने एंड पे ये साइज लेके भी ट्राई करना है। क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा, उसपे आप साइज देंगे, सिर्फ यहाँ पे साइज आ जाएगा, लूप में साइज आ जाएगा, सिंपल, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास बेसिकली जितना भी कोर्स स्ट्रक्चर का काम था वो ये था टोटल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऊपर से दिखा देता हूँ सर, एक दफा फिर मैं रिव्यू आपको दे देता हूँ। स्ट्रक्चर की हमने क्या की, एक अलग से स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट के नेम से, उसके अंदर कुछ इसको कहते हैं मेंबर्स। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेंबर्स। ओके, तो हमारे पास ये मेंबर्स आ गए, इन सबको कहते हैं मेंबर्स। और ये जो मेरे पास होगा यहाँ पे नीचे जो काम होगा, और ये जो कभी भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट होता है ना, ये कभी भी मैन के अंदर नहीं बनेगा, ये हमेशा आउट ऑफ मैन, इनके मैन के बाहर बनेगा अलग से। ठीक है, ये हमारे पास कोड हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही काम था, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।